अध्यक्ष जी, अधिशासी अधिकारी जी, आपने इन गरीब बच्चों की जो सैलरी बढ़ाने का जो ये क्या कहते हैं हमको आशीर्वाद दिया, हम सदा आपके आभारी रहेंगे। हमारे एक हेड साहब की विदाई है और दूसरे हेड साहब जो हमारे बीच में आए हैं श्री राकेश जी, मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम पूरा उनका भी स्वागत है। पगड़ी बांध के कैसे काम करेंगे। मैं अपने सभी कर्मचारियों से अनुरोध करता हूँ कि सभी आगे आए और हीरालाल जी को और हेड साहब को सॉन्ग उड़ा के और स्मृति जी देके उनका स्वागत करें। सारे कर्मचारी बहुत है, बहुत है। सही जगह ले चलिए बहुत है। अरे आओ आगे से हटना है यार, आगे पूछ लो। मनोज दा को भी माला पहना के स्वागत किया जाए। जैकी पंकज साहब, अरे आगे से ऑटो थोड़ा सा मलाई तो और होगी यार। और गौरव दा, हमारी प्रियंका जी भी उनको पुष्प देकर स्वागत किया जाए। वो भेज रहा है भंडारी दूसरी दीदी का नाम से बाकी उमा दीदी को भी पुष्प देकर स्वागत किया जाए। मैं लक्ष्मी देवी से माला डालने का स्वागत किया। ताली बजाओ, ताली बजाओ। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने अपने स्थान को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे वरिष्ठ लिपिक श्री पंकज जोशी जी, श्री पंकज कुमार जी, एक सप्रेम भेंट श्री हीरालाल जी को व सुषमा जी को अपनी तरफ से देना चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मैं अपने नगर पालिका स्टाफ की तरफ से श्रीमती हीरालाल जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और श्रीमती उमा जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि आप माला पहनाकर श्रीमती हीरालाल जी का स्वागत करें। माला पहनाकर स्वागत करेंगे।
देवी उपस्थित हैं जो सुषपाल जी का व हीरालाल जी का स्वागत करना चाहती हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मंच में आके कृपया उनका स्वागत करें। आते हुए हमारे अध्यक्ष श्री संजय वर्मा जी को आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। थोड़ा मेरा आशीष, सब लोग मजाक मत करो, तो इधर को आ जाओ, इधर अंदर को। यहाँ पर लगभग बताया कि सुषपाल जी जो हेड के रूप में 36 वर्ष का आपका कार्यकाल रहा, और सभी लोग जानते हैं कि 36 साल का आपका कार्यकाल बहुत यादगार कार्यकाल रहा। आपका व्यवहार, इस बात से सभी सहमत हो गए, सुषपाल जी का व्यवहार सबके प्रति बहुत अच्छा है, चाहे वो जनता के प्रति हो, चाहे वो अपने परिवार मित्रों के प्रति हो, चाहे अपने कार्यालय स्टाफ के प्रति हो, चाहे नगर पालिका बोर्ड के जो भी अध्यक्ष सभासद हो, सबके प्रति सुषपाल जी का व्यवहार बहुत अच्छा रहा। और हम परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सेवा काल के बाद भी आपका जीवन दीर्घायु हो, आपको सभी खुशियां ईश्वर दे, इसी कामना के साथ। और हमारे हीरालाल जी, आप 31 साल के लगभग आपका कार्यकाल रहा, और आपका जो है ट्रैक्टर शायद कोई ही चला पाएगा। मुझे तो उम्मीद भी नहीं है कि ऐसा ट्रैक्टर कोई बैक भी कर पाएगा, आगे भी चला पाएगा। अगर सिखाते तो हीरालाल जी गणेश को ही सिखाते, उन्होंने सिखाया नहीं, गणेश की भी सीखने की क्षमता नहीं थी। और हीरालाल जी का व्यवहार भी हमेशा बहुत अच्छा रहा। और मुझे याद है कि जब मैं 96 में यहाँ एक सभासद के रूप में और उपाध्यक्ष में कार्यकाल किया, और तब से लेके अब तक मैंने देखा कि हीरालाल जी के व्यवहार में, ट्रैक्टर चलाने में, सभी में निरंतर सुधार आते रहा। और मेरे कार्यकाल में तो हीरालाल जी को मैंने कभी रात को भी बुलाया होगा कि ट्रैक्टर से पानी डालना है तो हीरालाल जी अवश्य आए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि दोनों ही महानुभाव, चाहे शिशुपाल जी हो चाहे हीरालाल जी हो, तो मेरा परिवार मित्रों से ये विशेष अनुरोध है कि 36 साल की आपने सेवा की, मगर कभी भी मुझे लगता है कि शिशुपाल जी की और हीरालाल जी की कोई शिकायत कभी भी आई हो, तो आप लोगों के लिए, तो जो हमारे नए परिवार मित्र हैं, आपके लिए तो दोनों लोग सीखने के लोग हैं। और मैं अभी भी उम्मीद करूंगा कि सेवा काल के बाद भी आप शिशुपाल जी से हो या हीरालाल जी से हो, नगर पालिका के रूप में पूरा सहयोग आप लोग लेंगे। और दोनों ने मुझसे कहा भी है, हीरालाल जी ने कहा कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगा, और शिशुपाल जी तो हमें बाजार में ही मिल जाएंगे। तो शिशुपाल जी, और यहाँ पर हमारे दो हेड हैं, बैजलाल जी हैं। बैजलाल जी का व्यवहार भी बहुत अच्छा था, शिशुपाल जी का भी व्यवहार अच्छा था। अब राकेश भाई की बारी है। राकेश भाई, हमें उम्मीद है कि राकेश भाई भी अपना कार्यकाल, राकेश भाई का कार्यकाल भी बहुत अच्छा है, और राकेश भाई और बेहतर कार्यकाल करेंगे, मेरे को ऐसी उम्मीद है। तो इसी कड़ी में मैं सर्वप्रथम अपनी लेखा लिपिक प्रियंका जोशी से अनुरोध करूंगा, 2 शब्द यहाँ पर कहें। प्रियंका जोशी जी। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित माननीय यशस्वी अध्यक्ष महोदय हमारे श्री संजय वर्मा जी, हमारे अधिशासी अधिकारी श्री संजय कुमार जी का स्वागत करती हूँ। और साथ ही जो आज बहुत हर्ष का विषय है जिसके लिए हम उपस्थित हुए हैं, 2 व्यक्ति जो एक लंबी सेवा के बाद आज रिटायरमेंट होने जा रहे हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करती हूँ, श्री सुषपाल जी का और श्री हीरालाल जी का। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इनकी विदाई समारोह में, और हम सभी लोग उत्साहित भी हैं, और ये बहुत भावुकता का पल भी है, क्योंकि कल से इनकी सेवा, हम ऐसी सेवाएं हम नहीं देख पाएंगे जो हम 36 वर्षों से देखते आए हैं। मैं एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, आज हम इस स्थिति में है कि हमारी वित्तीय स्थिति थोड़ी सुधर चुकी है, लेकिन हम लोगों ने 22 महीने 23 महीने बिना वेतन के काम किया है, और उसी उत्साह से किया है जिस उत्साह से हम आज करते हैं। तो ये हमारे आज के जो कर्मचारी हैं, जो थोड़े से भी विचलित कभी हम लोग हो जाते हैं कि आज 10 तारीख हो गई, पे नहीं मिल रही है, लेकिन आप उन लोगों का भी सोचिए जिन्होंने 22 महीने 23 महीने तक वेतन कर बिना और उसी उत्साह से काम किया है। ये बहुत ही भावुक पल है आज हमारे लिए कि हमारे सामने 2 लोग रिटायर हो रहे हैं, और दोनों जो
हमारे पर्यावरण मित्र और हमारे हेड साहब सुषपाल जी का व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा। हमने कभी भी किसी कार्य के लिए उनसे कहा तो उन्होंने कभी मना नहीं किया और काफी हंसमुख स्वभाव के हमारे सुषपाल जी रहे। साथ ही हीरालाल जी का स्वभाव, हमने हीरालाल जी को बहुत पहले से देखा और हीरालाल जी को हमने हमेशा अपने कार्य में व्यस्त देखा। हीरालाल जी को हमने कभी भी कार्य में ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने कभी आनाकानी की हो। हमने जब कभी फोन करके उनसे कहा होगा कि आप ये कार्य कर दीजिए, वो बीमार थे, वो कभी भी कुछ थे और अभी भी वो बोल रहे हैं कि मेरी जरूरत है तो मैं आऊंगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग इस स्थिति में आज पहुंचे, हमने एक बहुत बड़ा सफर तय किया है इस नगर पालिका को बनाने में, इस शहर के विकास में। हम सभी लोगों ने इस शहर का विकास सोचना है, हमने अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है और पालन करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम चाहती हूँ और आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहें। धन्यवाद। स्वागत की इसी कड़ी में मेरे को लगता है कि पर्यावरण मित्र हमारे डोर टू डोर के भी आए हैं। आप लोग भी शिशुपाल जी और हीरालाल जी का स्वागत करना चाहते हैं। मैं डोर टू डोर के अपने भाइयों से, पर्यावरण मित्रों से कहूँगा आके आप लोग स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाइए हमारे डोर टू डोर के भी। और सभी स्वागत की इसी कड़ी में हमारे भी भैया जी नैनीताल से आए। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे अधिशासी अधिकारी संजय कुमार जी जो लगातार इस क्षेत्र में नगर पालिका को बेहतर करने के लिए संजय कुमार जी का भी स्वागत है। और हमारे खास मित्र कर्मचारी नेता मुनिराज वाल्मीकि जी, आपका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। विधायी समारोह का मेरे बड़े भाई राम प्रसाद जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। मुखिया जी और सभी लोग, सुभाष भाई भी यहाँ पर थे, सभी लोग यहाँ पर आपका व्यवहार है। सुषपाल जी, हीरालाल जी, इतने लोग आपके विधायी समारोह में यहाँ पर आए। मैं सभी का नगर पालिका परिषद की ओर से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे डोर टू डोर के परिणाम मित्र यहाँ पर हीरालाल जी का स्वागत, धन्यवाद बहुत बहुत। सभी से अनुरोध है कि बस शांति व्यवस्था बना के रखें। अभी यहाँ पर परिणाम मित्रों ने एक बात कही कि उनका वेतनमान जो प्रतिदिन का था, मुझे लगता है 320 रुपये ऐसा ही था, 350 रुपये पूर्व में था। अब नगर पालिका बोर्ड की माध्यम से आपको 500 रुपया प्रतिदिन दिया जा रहा है। यहाँ पर हमारे पत्रकार मित्र भी बैठे हुए हैं, तो मैं उन्हें भी ये बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने मात्र, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने घोषणा मात्र की थी कि पर्यावरण मित्रों को, कोई कर्मचारी नेता भी यहाँ पर कि 500 रुपये मानदेय दिया जाए कहा था, मगर उसकी कोई फंड की व्यवस्था नहीं थी। और ये पैसा भी आपको नगर पालिका जो अपने आय के स्रोतों से करेगी, उससे देगी। सरकार से कोई पैसा आपके 150 रुपये जो बड़े हैं उसके सरकार से कहीं नहीं आया, मगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने कोई घोषणा की है। और मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि मैंने अक्सर पर्यावरण मित्रों से कहा था कि आपकी नगर पालिका, आप थोड़ा सा संयम रखिए। आपकी नगर पालिका पहली नगर पालिका होगी जो आपका 500 रुपया वेतनमान तय करेगी। मैं ये बता दूं कि पहली नगर पालिका उत्तराखंड में होगी जिसने बोर्ड के माध्यम से, केवल फर्जी घोषणा नहीं, बोर्ड के माध्यम से बोर्ड में तय करके आपकी जनवरी से 500 रुपये की है। तो मैं आपसे एक उम्मीद और रखता हूं कि जब 350 से 500 रुपये हो चुके हैं, ये बात भी ध्यान रखिए, अगर आप खुश हैं तो ये भी बात ध्यान रखिए कि खुश है तो आप 500 रुपये का काम भी लिया जाए। तो कह रहा हूँ भाई, ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, है ना? जब 150, 350 से 500 रुपए की है, सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया, जो भी पैसा इकट्ठा करना है हमें यहीं से इकट्ठा करना है। तो सब ठीक है ना? ऐसा ही है क्या? सरकार से आया है पैसा? तो ये ध्यान रखना कि अब छटनी भी होगी। मैं इस बात को कह दूं मनोज भाई, आप भी कल किसी कर्मचारी के उसमें आएंगे, पंकज भाई आप भी आओगे, आप भी बात करोगे। जब 500 रुपए हमने किया, कहीं ना कहीं बजट बढ़ गया जो हमने इकट्ठा करना है। अब जब बजट बढ़ेगा और शिकायतें आएंगी
तो छटनी भी होगी। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ कि छटनी भी होगी। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हम भी आपके हैं, आप भी हमारे हो। जब 500 रुपए मिल रहे हैं, मैं खुले मन से कह रहा हूं कि 300 रुपए का काम कर देना भाई। 500 बोल रहे हैं तो 300 का काम तो कम से कम कर देना आप लोग। और अब अगर शिकायतें आई ईओ साहब है ना, मैं तो सीधे आदेश करूंगा कि आपको पालन भी करना पड़ेगा। अब अगर अब किसी शिकायत, जब आपकी बात हमने मानी या नहीं मानी, रिकू भाई मानी नहीं मानी, अगर आपकी बात हमने मानी है और अगर आप 150 रुपए बढ़ने के बाद भी अब काम में शिकायत आएगी तो फिर जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। और आप काम बढ़िया होगा तो और बढ़िया देखेंगे। कहीं ना कहीं पर्यावरण मित्रों के लिए अभी भी हम पहला इस जनपद का पहला रिसाइकलिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से अपने जिलाधिकारी चंपाल का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने हमें वो भूमि उपलब्ध कराई और सब कुछ उन्होंने किया। तो आज की डेट में कहीं ना कहीं रिसाइकलिंग सेंटर में अच्छा काम आप लोग करोगे, अच्छा कूड़ा आप लाओगे तो कहीं ना कहीं हमें पर्यावरण मित्र की और जरूरत पड़ेगी। मगर काम जब बेहतर करोगे तभी हो पाएगा। क्योंकि मैं बता दूं कि ये रिसाइकलिंग सेंटर कहीं नहीं है, ना नैनीताल है, ना भीमताल है, ना हल्द्वानी। अभी कहीं हल्द्वानी के अंदर भी इस तरह काम करोगे तो स्वरोजगार के, आपके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और ये भी आप जानते हो कि पिछले 4 साल के कार्यकाल में हमने हेड साहब हमसे आपसे पूछ के ही कर्मचारी रखे या नहीं रखे? आप बताओ, सेंट्रल के कर्मचारी, सेंट्रल के लोग भी आए, आपसे पूछे कर्मचारी रखे या नहीं रखे? रखे या नहीं रखे? या किसी ने कोई भेदभाव किया? किसी से भेदभाव किया? अगर सेंट्रल से रखे तो बुढ़ाकाल से भी रखे, तो भवाली से भी रखे। और हमारे एक ही परिवार से 4 लोग भी हमारे काम कर रहे हैं। अब काम करेंगे अच्छा तो हम और बेहतर आपके लिए सोचेंगे। तो इसी कड़ी में मैं कर्मचारी नेता हमारे अपने जिले के जिलाध्यक्ष मनोज तिवारी जी से 2 शब्द यहाँ पर कहकर हम सबको अनुरोध करें और शिशुपाल जी को अपनी बधाई। धन्यवाद के अनुसार विदाई समारोह के इस अवसर पर मैं हमारे सफाई नायक श्री सुषपाल जी व हमारे अनुसेवक श्री हीरालाल जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं लगभग 15 वर्षों से आप दोनों से भली भांति परिचित हूं। आपके कार्य की शैली से, आप दोनों के कार्य करने के तरीकों से, आपके व्यवहार से, आप दोनों के व्यवहार से मैं काफी प्रभावित हुआ हूं। मैंने जब भी आपसे किसी काम के लिए अनुरोध किया होगा तो आपने हमेशा मेरे कहे हुए काम को पूरा करने के लिए पूरा अपना समय दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं सुषपाल जी का विशेष तौर पर, मैं जब सभासद था उस वक्त भी सुषपाल जी से मेरा काफी पुराना परिचय था। उसमें भी सुषपाल जी ने मुझे काफी सहयोग किया था। हीरालाल जी का भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मेरा स्वभाव भी कुछ थोड़ा सा है सुषपाल, मैं हीरालाल जी से अपने स्वभाव के बारे में विशेष रूप से, अगर मेरे से कभी कोई ऐसी बात हुई हो तो मैं आज आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। क्योंकि थोड़ा अपना व्यवहार भी अपना, क्योंकि हमारे अंदर भी लड़कपन है और जोश कुछ ज्यादा ही है। तो मैं हीरालाल जी आपसे आज आपके विदाई समारोह में आपसे मैं कई बार मेरा आपसे कहा सुनी हुई होगी, मुझे आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मुझे क्षमा करेंगे। और सुषपाल जी और हीरालाल जी का मैं विशेष रूप से, क्योंकि मैंने जब हीरालाल जी और सुषपाल जी से किसी भी कार्य को, चाहे वो पानी का टैंकर हो, चाहे और कोई ट्रैक्टर संबंधी कोई कार्य हो, बैंक्वेट हॉल से संबंधित कोई कार्य हो, हीरालाल जी ने हमेशा बढ़ चढ़कर उस काम को किया है। और सुषपाल जी का तो मैं विशेष रूप से बहुत आभारी हूँ। और आपकी पत्नी, आप भी मुझे बहुत, मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा मुझे आप मानती है। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। मैं हीरालाल जी की स्वागत करता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ, अगर जिस प्रकार हमने आपसे काम लिया है, मगर आपका भी जब वक्त में मुसीबत आई होगी तो हम मनोज तिवारी आपके साथ खड़ा रहा होगा। और आपको
आज मैं आगे आश्वासन देता हूँ कि आपका नगर पालिका में जब तक मैं वहां पे हूँ, अगर किसी भी काम की कोई अगर जायज काम होगा और आपको मेरी जरूरत की आवश्यकता होगी तो मैं आपके सामने आपका बच्चा बनके, आपका भाई बनके खड़ा रहूंगा। मैं हीरालाल जी और सतपाल जी को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा न समझे आप सेवानिवृत्त हो गए हैं तो आपको नगर पालिका में अगर कोई भी काम पड़ेगा तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। इसी क्रम को इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद तिवारी जी, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही। और मैं तो ये कहूंगा कि परिवार में तो चाहे कोई भी हो, शिशुपाल जी हो, हीरालाल जी हो, राकेश भाई हो, चाहे जितने मेरे युवा साथी हो, तो मुझे तो 4 साल के कार्यकाल में आपसे कोई शिकवा शिकायत रही नहीं। मुझे तो नहीं रही, तुम्हें रही क्या कुछ मुझसे शिकायत? बताओ। मुझे तो कोई शिकायत किसी से नहीं रही। जब भी मैंने किसी से काम के लिए कहा तो मेरा काम तो सबने किया। मेरा नहीं, मैंने कहा भी होगा तो मैंने कभी अपने घर की सफाई के लिए तो आपसे कहा नहीं होगा, मगर मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर आपको है तो आज ये मंच आप बता सकते हो। तो मैंने शिशुपाल जी शुरू में भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि आपके मकान आपके नाम हो, कहा था। तो मैं आज भी उस बात पे कायम हूं कि किसी ना किसी तरह से आपके मकान आपके नाम हो, तो उसकी कार्रवाई हम करेंगे। मैंने उससे पूछा भी था, कुछ लोग आप लोग भी पीछे हट गए थे, तो हमारी वाल्मीकि बस्ती नीचे है, तो उसमें भविष्य में कभी कोई ऐसी आप लोग चाहोगे तो मेरे दिमाग को बात है कि वो मकान आपके अपने नाम हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज ही आप उस मकान पर रहे। अगर राकेश भाई यहाँ पर है तो राकेश भाई के पिताजी भी उसी मकान पर रहे। आज दुलदुल भाई का बेटा भी नौकरी कर रहा तो वो भी उसी मकान में। तो जिस दिन आप लोग मन बना लोगे तो उसकी कार्रवाई भी हम लोग शुरू कर देंगे। मेरा एक सपना है कि आपका मकान आपका अपना हो। जब 3-3 पीढ़ियों से आप उसमें रह रहे हैं तो उसके लिए आपको भी कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। और शिशुपाल जी, आप आज सोचोगे कि मैं भूल गया हूं, मुझे याद है कि आपके क्षेत्र में एक रोड काटनी है। प्रियंका मैडम जी सुन लो, और ईओ साहब आप भी सुन लो, मेरा वादा है। और कुछ नहीं है, 5-10 घंटे 2 या 3 दिन जेसीबी चलेगी तो रोड कटेगी। मैं आश्वासन छिटाइन, ठीक है? अगर शिशुपाल छोड़ भी देंगे तो छिटाइन छोड़ेगी नहीं। तो वो भी मैं सोच रहा हूँ कि इधर ही जनवरी में हम उसको काट ही दे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे को जो लगता है कि 2 दिन की जेसीबी में कट ही जाएगी। तो शिशुपाल जी वादा पूरा है, वादा पूरा होगा। तो इसी कड़ी में हमारे मित्र भी हैं और हमारे बिल्कुल जवान युवा साथी हैं, और शिशुपाल जी के भी खास हैं, मुनिराज जी और हमारे हीरालाल जी के तो और ज्यादा खास है। हमारे कर्मचारी नेता मुनिराज जी से अनुरोध करूंगा तो अपने आशीर्वाद दोनों को देना। तो छोड़ दिया बोला, आ जाओ। हमारे ब्रजलाल जी, मुनिराज जी आ जाओ, सब कह रहे हैं यार। एक नगरपालिका के अध्यक्ष संजय वर्मा जी और अधिकारी जी, प्रियंका जोशी जी, जी, खड़गा जोशी जी, और जो आज सेवानिवृत्त हुए विशाल जी, जी, समस्त हमारी माता बहनें, और इस अवसर पर मैं उनको बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथियों, जो हमारे भाई देश में संजय वर्मा जी हैं, नगर पालिका कार्य अधिकार ये कदम बदल देंगे। अच्छा लगता है बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, सुनो। शासी अधिकारी संजय कुमार जी से देखता हूँ कि आप आशीर्वचन जो नई सेवा कर्मचारी को देने को है। संजय कुमार जैसा कि हम विदित हैं कि हमारे ही मध्य कार्यरत कर्मचारी श्री शिशुपाल और श्री हीरालाल जी आज अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए। मैं उन्हें जो है ये अपनी सेवा जो उनके द्वारा बैराग यहाँ पर सर्विस की गई है, मैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि जो नगर पालिका की सेवा मानी जाती है
काजल की कोठरी कहते हैं कि काजल की कोठरी में जो घुस गया तो समझो दाग हमेशा लगेगा, लेकिन आपने बिना बेदाग अपनी सर्विस वो संपन्न की है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से बधाई देता हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि एक सरकारी तंत्र है, उसकी एक आयु लिमिट उसमें निर्धारित की गई है कि भाई इतनी समय में सेवा में आएंगे और उसके पश्चात जो है सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो आज जो है हमारे इनके द्वारा श्री सुषपाल जी द्वारा और श्री हीरालाल जी द्वारा अपनी अभिवस्था आयु कर जो है आज ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं श्री सुषपाल जी और श्री हीरालाल जी दोनों को जो है ये बधाई देना चाहूँगा कि वो अपने आने वाला समय जो है अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी और अपना जीवन जो है इसी के साथ मैं जो है एक छोटी सी आपको देना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। रवि भाई सुपरवाइजर रवि भाई भी हमारे, तो जब तक रवि भाई आए तब तक मैं अनिल भैया नैनीताल से हमारे बीच आए हैं। अच्छा, मंगल की ओर से हैं? मंगल बुध बृहस्पति सबकी ओर से ठीक है। अरे वो आ गई कभी मम्मी को बोला बेटा पिताजी को बुलाना हमने, मम्मी पापा को बुलाया। आओ बबली आंटी आगे ताली बजाओ, बबली आंटी के बुला। भगत जी कहाँ है? यो साहब का सम्मान करने जा रहे हैं। भगत जी भी आते, चलो भगत जी कहाँ है? सारे डॉक्टर कोर्ट वाले की ओर से मंगल है। दूसरा कहाँ है? दूसरा तुम आएगा? ये सब हमारे स्टाफ है। जो स्टाफ है सभी स्टाफ व्यवहार की। मैं भैया आपका पहले पूरा नगरवाले की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे दोनों कर्मचारियों के सेवा से अपना आशीर्वाद देंगे गिरीश भैया जी। आज के कर्मचारी भाइयों और पूरे हमारे समाज के मोदी प्रधान जी, आज सुषपाल जी और हमारे ड्राइवर साहब विचार में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया और इतने अच्छे कार्य करते हुए अपने आज अपने रिटायरमेंट पे करा पे पहुंचे। और ऐसे भी हम कहते हैं कि कर्मचारी को ऐसा अधिकारी मिलना चाहिए जैसा हमारे चेयरमैन साहब, सीओ साहब और यहाँ के मेंबर, ऐसे मेंबर अधिकारी जो हमारे कर्मचारी की मानव करते हैं, कमायता रखते हैं कि कर्मचारी के क्या है। कर्मचारी मैंने 1972 से देखा नगर पालिका में यहाँ पर क्या था, लेकिन ऐसे चेयरमैन साहब और ऐसे अधिकारी आए तो नगर पालिका को चमका दिया। यहाँ पर पढ़ाई के साथ तनख्वाह नहीं मिली, मेरे में होने लगे के साथ तनख्वाह नहीं मिलती थी तो कर्मचारी पसंद लेते। लेकिन यहाँ के व्यापारी और यहाँ के हमारे के जितने भी अधिकारी और हमारे के जितने स्टाफ और मेरे व्यापारी मंडल है, व्यापार मंडल ने इतना सहयोग करा। हमारा शादी में ब्याह में मैं बचपन से पढ़ा हूँ बीमारी में, ये बीमारी में बहुत संख्या की बहुत व्यवस्था होती है। लेकिन हमारे जब से हमारे चेयरमैन साहब आए
और अच्छे अच्छे मेंबर आए, तो नगर पालिका को जगह जगह चमका दिया। नगर पालिका में बहुत ज़्यादा आय करी, सरकार से मांग करी, लेकिन ऐसे अधिकारी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैसे भगवानी में ऐसे मेंबर अब चुन के लाओ, जैसे आप पहले लाए थे तो हमारा काम कर रहे हैं, और ऐसे चैनल साहब लाओ चुन के जो हमारी कर्मचारी के साथ। मैं संजय कुमार जी वर्मा जी का बहुत ही स्वागत करता हूँ, अशोक कुमार जी हमारे योग साहब का स्वागत करता हूँ, स्वास्थ्य अधिकारी हमारे मेंबर साहब और जितने भी हमारे नगर पालिका हैं अधिकारी हैं, मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ कि हमारे कर्मचारी को किसी बात की कमी नहीं पड़ती। ऐसे अधिकारी इसी कड़ी में मुखिया जी गोलाकाल से हमारे बीच आए, मुखिया जी से भी अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द। सभी को मेरा नमस्कार था। ये भी हमारे समाज के लोग बैठे हैं, सबको नमस्कार। जो भाजी चेयरमैन हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हमारे नगर पालिका ईओ साहब। आज हमारे सुषपाल जी नगर पालिका से रिटायर हुए हैं, बहुत बहुत आपकी बधाइयाँ, और आपका कार्य बहुत अच्छा रहा है जो कि चेयरमैन साहब ने दर्शाया है। हमारी शुभकामना यही है आप अपना सुख शांति से जीवन बिताएं। राकेश भाई नए हेड साहब 2 शब्द जीजा साले जो भी हो आप आशीर्वाद दे दो। आ जाओ नहीं तो इसी कड़ी में मैं बैजलाल जी पूर्व हेड है हमारे, आपसे भी अनुरोध करूंगा, और आज सारे पर्यावरण मित्र की ओर से हमारे सबसे बुजुर्ग पर्यावरण मित्र संतालाल जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा। संतालाल जी हमारे जैसा नाम वैसे करती है, हमारे पिताजी के साथ नौकरी की है, और आज भी आप जैसा रहा आपका तब था आज भी है। संतालाल जी जोरदार तालियों से स्वागत। इसी गाड़ी में रिंकू से अनुरोध करूंगा, लास्ट ही भाषण होगा, रिंकू आगे स्वागत करें जो लोग हुआ। हेलो, धन्यवाद। देखिए इसी पावन मेला पे मैं अपने हेड साहब से कहूँगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया। बहुत बहुत आपको बधाइयाँ पूरे पर्यावरण मित्रों की तरफ से और पूरी नगर पालिका की टीम की तरफ से आपको पुनः बधाई। और हमारे हीरा चाचा जो सबके अच्छे सभी के दिलों में रहते थे, हमारे चाचा रहते थे, क्या रहते हैं, आज भी रहेंगे। बहुत अच्छे उन्होंने कार्यकाल किया, और किसी बच्चे ने मजाक भी की तो उन्होंने दिल पे नहीं लिया। मैं आपको भी बधाई देता हूँ चाचा, और आप भगवान से ये कामना करता हूँ कि आप दोनों क्या कहते हैं अपने जो बुढ़ापे में आपने कदम रखा है तो अच्छा अपना जीवन बिताएंगे अपने अपने बच्चों के साथ। और भूल चूक तो हो ही जाती है, तो क्या कहते हैं हेड साहब के साथ साथ हम अपनी हेडियानी का जो बेहतर करते हैं उनका हमारी आंटी जी का तो हो गया था स्वागत, और चाची का हो गया था। मैं सभी पर्यावरण मित्रों की तरफ से पुनः आपको सभी दोनों को, हीरालाल जी को और हेड साहब को बधाई देता हूँ, और साथ ही नए हेड साहब से ये कामना करता हूँ कि ये परिवार के ऊपर ऐसा आशीर्वाद बनाएंगे, सभी बच्चों से प्यार और प्रेम बनाएंगे, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। और इसी करता धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे जो सबसे प्रिय पर्यावरण मित्र है, जो अब कर्मचारी यूनियन के हमारे सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष भी है, व्यक्ति तो बहुत मजबूत है, आज मैं भाषण भी सुना जाता हूँ। लाल साहब भाई, लाल साहब भाई बुलाओ, लाल साहब बुलाओ ना, बुला लो लाल साहब बुला लो, क्योंकि सभी लोग परिवार के इसलिए कि सब लोगों के परिवार के लोगों ने यहाँ नौकरी की है। अच्छा बुरा दिन हमने भी वो दिन देखा है जब 18-18 महीने या तनख्वाह नहीं मिली। आज मैं तो कहीं कहूंगा कि उमा जी, पंकज भाई और हमारे ईओ साहब, आपसे अनुरोध करूंगा दोनों को इनका अच्छा कहने देने की बात करें। तीनों लोग आ जाएंगे, अभी थोड़ी देर करते हैं, अभी 5 टाइम के बाद आ जा करो करो करो।
ये लखपति वाला चेक है, 1000पति वाला नहीं। तो ये कहीं ना कहीं आज ईश्वर की कृपा है कि आज कर्मचारी इतना कुछ तनख्वाह समय पर लेने के बाद अपने भुगतान भी लेके जा रहे हैं। अरे इसलिए भी नहीं बुला रहे पूरा कि तुम आओगे ऑफिस में आओगे तो पूरा नहीं बुलाया, पूरा हो गया। हमारे हेड साहब को हमारी तरफ से बधाई हो। जो गाया परसों वहाँ गाया था, तो कोई से गा दो, तो लाइन गा दो। ये अब आएंगे देखो भगत जी। दिया है जान भी देंगे है वतन, दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे है वतन तेरे लिए, दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे है बदल तेरे लिए, लेकिन दिल दिया है और जा भी देंगे है जगजीत तुम्हारे लिए और जो खड़ा आपके लिए। अगर आप हमसे रात में भी कर देंगे ना तो हम अगर हमारे करने लायक काम होगा हम जरूर करेंगे। और चेयरमैन साहब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे ये डोर टू डोर के जो कर्मचारी हैं बहुत परेशान है, ये कह रहे हैं कि हमारी भी थोड़ी सी सैलरी आप इनको भी थोड़ा सा सैलरी। ये जो जियो है ना अभी डोर टू डोर का नहीं है। जब डोर टू डोर का जो भी नया होगा, जब जियो हो जाएगा तो आपको ही मिलेगा। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं तुमने देखा होगा इन 5 सालों में यहाँ बैठे हुए लोग हैं, अगर आप लोग खुश हो तो कुछ लोग दुखी ही बहुत है। अगर आप लोग इस 4 साल के कार्यकाल से खुश हो आप लोग हैं, खुश हो जियो। अगर तुम खुश हो जितना तुम खुश हो उससे ज्यादा लोग दुखी भी हैं। तो अगर शासनाधीन जियो से बाहर जाऊंगा तो कल ही को एक बड़ा वाला सूचना का अधिकार नगर पालिका में लग जाएगा। मुझे आपका काम भी करना है और मुझे कहीं ना कहीं नगर पालिका को उस सूचना के अधिकार से बचाना भी। तो जैसे ही कोई जियो शासनादेश आएगा तो हम डोर टू डोर का भी पैसा बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी केवल जो हमने आउटसोर्सिंग से सीधे ऑफिस में लड़के रखे उनके लिए ही ये है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप आसपास की नगर पालिका में पता कर लो, भैया जी बैठे, भैया जी नैनीताल में मिल रहे 500 रुपए, आप कहीं भी पूछ लो कहीं भी नगर पालिका। और कोई आपको लगता है कहीं आपसे ये भी नेतागिरी कर रहा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो मुख्यमंत्री जी पैसे भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कोई पैसे नहीं भेजे, मुख्यमंत्री ने मात्र कहा है और कहने के बाद कहीं ना कहीं नगर पालिका के फंडों में ही कटौती करके कहीं ना कहीं आपको 500 रुपए हम दे रहे हैं। जैसे ही डोर टू डोर का भी जियो आएगा होएगा 4 कितने हैं घर में से कितने का भला नहीं हो रहा, फिर होगा पैसे जैसे तुम्हारा भी जियो आएगा तुम्हारा ही भला। और मैं एक बात और बता दूं, जो डोर टू डोर के कर्मचारी हैं उनका सीधा मतलब आप किससे आप इनको तनख्वाह कौन देता है? हाँ ये बताएंगे मैडम। देखिए आप सब लोगों को विदित है कि हमारे पास 3-4 टाइप के कर्मचारी हैं। एक तो हम कर्मचारी जो पक्के कर्मचारी हैं, दूसरा संविदा के कर्मचारी, तीसरा डोर टू डोर के कर्मचारी और चौथा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के लिए ये जियो है और ये डोर टू डोर वालों के लिए अभी नहीं है, लेकिन आने वाला है। सुनने में आ रहा है कि ये अभी प्रोग्रेस में है, वहाँ इसमें विचार हो रहा है। तो जल्दी इसमें विचार होगा और जैसे विचार होगा नगर पालिका तुरंत ही इसमें अपना डिसीजन लेगी। हमारी बोर्ड, हमारे चेयरमैन साहब तुरंत ही करेंगे। थोड़ा सा हमको धैर्य बनाए रखना होगा क्योंकि हम नियम विरुद्ध नहीं कर सकते। भाई साहब समझिए ना, थोड़ा सा नियम विरुद्ध हम नहीं जा सकते। जैसे होगा वैसे हम करेंगे। और जैसे 500 रुपया हमने पर डे का कर दिया है, इसमें हमको बजट जुटाने में इतनी आसानी नहीं होगी क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो सिर्फ इस पे घोषणा की है और इसमें अपनी पालिका की वित्तीय स्थिति के अनुसार देना था। हम चाहते तो हम इसमें ये कहते थे कि हमारी पालिका की वित्तीय स्थिति बढ़िया नहीं है और जैसा कि बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है, लेकिन हमारी बोर्ड ने, हमारे चेयरमैन साहब ने, हमारे ईओ साहब ने ये डिसीजन लिया कि
अगर जियो है तो हमें उनको देना है। तो हमारे चेयरमैन साहब का इसमें विशेष धन्यवाद, जिन्होंने इसमें आगे आके 500 रुपए का वो किया। लेकिन जो डोर टू डोर वाले हैं, इनके लिए जियो सुनने में आ रहा है कि वहाँ इसमें कार्यवाही चल रही है। जैसे ही कार्यवाही होगी वैसे ही आप लोगों को उसको दे दिया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। और एक बात और बता दूं कि आप लोग बात करते हो, जब नियम की बात है तो नियम की बात भी सुन लो। डोर के कर्मचारी सीधे नगरपालिका के कर्मचारी नहीं है, वो ठेकेदार के आदमी। सच बात है, सच करना चाहिए, झूठ करना चाहिए? झूठ बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए? बताओ, झूठ बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए? जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग से नगरपालिका में रखे वो नगरपालिका कर्मचारी संविदा में नगरपालिका ऑफिस में रखे गए। जो डोर कर्मचारी वो एक टेंडर है, वो ठेका है। आप लोग ठेकेदार के आदमी, हम कोशिश ये करें कि आपको भी 500 रुपये, हम फिर भी चलो हमारे कर्मचारी हैं तो उनको भी पैसा मिले। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम सबके द्वारा शिशुपाल जी के सेवानिवृत्त होने में, हीरालाल जी के सेवानिवृत्त होने में, तो उसमें जलपान की व्यवस्था की है। आप सब लोग जलपान करके भी जाए। खाना